एक हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी वीडियो बना दें, पता नहीं आपको टाइम मिले या नहीं मिले, बट वीडियो देखने का आपके पास एक बार को समय हो सकता है, तो हम बना दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। तो इसकी ओपनिंग डेट मैं जैसे बता चुकी हूँ कि 30 दिसंबर, और इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 20 दिसंबर, क्लोजिंग डेट 29 जनवरी, फीस पेमेंट की लास्ट डेट 31 जनवरी, और लास्ट डेट देखो इसमें कलेक्शन की डेट बता दी 1 फरवरी से 10 फरवरी। ठीक है, सिविल कैंडिडेट होंगे उनकी डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी 11 से 15 फरवरी के बीच। ठीक है, ये सब वैकेंसियों की पेमेंट है। ठीक है, और मेडिकल स्टैंडर्ड एज और टोटल वैकेंसीज कितनी है ये सब है। चीफ लॉ असिस्टेंट, ठीक है, लेवल 7 14,900 पे, C1 18 से 14 ईयर्स, 22 वैकेंसीज हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेवल 7, इसकी भी वही पे है, C1 है, 18 से 32 है, इसमें 32 साल है और 7 वैकेंसी हैं। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी लेवल 6 है इसका, और 35,400 है। C2 है, इसमें 18 से 33 साल है इसकी, और 202 वैकेंसीज हैं। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर ये भी लेवल 6 है, इसका भी पेमेंट 35,400 है। C1 है इसका। मेडिकल स्टैंडर्ड 18 से 33 साल है, 15 वैकेंसी हैं। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, इसका भी लेवल 6 है, इसका भी वही पेमेंट है। C1 इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड, इसका भी 18 से 33 साल है और 24 वैकेंसीज हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग, इसका भी लेवल 6 है, 35,400, B1, और 18 से 35 साल और 2 वैकेंसीज हैं। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट लेवल 2, 19,981, B1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है, 18 से 30 साल इसका एज है, 39 इसकी वैकेंसी है। साइंटिफिक सुपरवाइजर लेवल 7, 44,900 रुपये, B1, 18 से 35 साल और 1 वैकेंसी है। इस तरीके से हमारी टोटल वैकेंसी हैं 312। ठीक है, कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए इच्छुक है, भरना चाहते हैं, 29 जनवरी से पहले इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, जिससे आप आसानी से लॉगिन कर सकें, उससे ही आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और उससे ही अकाउंट बनाइए आप। और अगर आप पहले ही लॉगिन हैं तो आप अपना लॉगिन आईडी डाल के लॉगिन कर सकते हैं। एप्लीकेशन सारा क्राइटेरिया है, सब ऑनलाइन भरा जाएगा। 10 फरवरी तक है, 1 से। आप डिजी लॉकर के आधार या आधार से वेरीफाई अपना लॉगिन करके कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, जो कैंडिडेट को कोई भी क्यूरी हो वो सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक, और वो भी वर्किंग डेज में, आप इनसे कुछ भी पता कर सकते हैं। ये इनका ईमेल आईडी है और ये इनका फ़ोन नंबर है। अभी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर किसी कारणवश आपका एप्लीकेशन लास्ट डे से पहले सबमिट नहीं हो पाया और या तुम रजिस्टर नहीं कर पाए, वो आपका जिम्मेदारी है। एग्ज़ाम में बैंड आइटम है इलेक्ट्रिक गैजेट, मोबाइल फ़ोन, पेजर, वॉच, ईयरफोन, ब्लूटूथ एनेबल डिवाइसेस, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, कैलकुलेटर, बुक, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, पाउच, स्केल, राइटिंग पैड, बेल्ट, हैंडबैग, कैप, पर्स, कैमरा, वाटर बॉटल, पैकेज, ओपन फूड आइटम्स etc आर नॉट अलाउ। कोई भी अलाउ नहीं है सेंटर और के। अब जो टेस्ट सेंटर है जहाँ पे एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है, आपको बाहर छोड़ के ही रूम में एंट्री मिलेगी। सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, और डेट अनाउंस होएगी उस पर, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा। नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप हिसाब से अपने क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, जो आपको आता है उसी का ही आंसर दीजिए। बेवजह तुक्का मारने वाला यहाँ काम ना करिए, वरना आपके मार्क्स कटेगा। ये फ़ोटो का साइज़ है, फ़ोटो, और लेटर में सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर स्मॉल लेटर में होना चाहिए जब अपलोड करो। ठीक है, फ़ोटो अच्छा सा अपलोड होना चाहिए। ये सब आप 29 जनवरी से पहले अपलोड कर दें। जो आपका 10th या इंटर का सर्टिफिकेट पे जो नेम है वही आपको नेम, और फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वही फॉर्म पे आपको डालनी है। मेडिकल स्टैंडर्ड में फिजिकली फिट और रेस्पेक्ट B1 में यह आता है का है। डिस्टेंट विज़न इतनी होनी चाहिए 6/9, 6/12। नियर विज़न 0.6। क्लोज वर्क इज़ रिक्वायर्ड, तो नाइट विज़न, मीजोपिक विज़न होना चाहिए, बाइनोकुलर विज़न होना चाहिए, कलर टेस्ट विज़न पास होना चाहिए। C1 में विदाउट ग्लासेस ये विज़न होनी चाहिए, नियर विज़न इतनी होनी चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, और C2 में इतनी होनी चाहिए और नील होनी चाहिए, विद और विदाउट। मतलब आपका आइस का टेस्ट होगा इसमें,
आइस आपका बेटर वर्क करेगा, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो आप इस हिसाब से ही फॉर्म भरिए। ये लिखा है सिटीज़न इंडिया का होना चाहिए, और या नेपाल का भी चलेगा, भूटान का भी चलेगा, तिब्बत चलेगा, लेकिन जो रिफ्यूजिंग है इंडिया में आए हैं वो 1 जनवरी 1996 से पहले, जो परमानेंटली इंडिया में रहते हैं वो तो चलेंगे, वो चलेंगे रिफ्यूज़ी, उसके बाद के कोई रिफ्यूज़ी नहीं माने जाएंगे। माइग्रेटेड फॉर पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ कीनिया, उगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक, तंजानिया, ज़ैम्बिया, मलावी, ज़ायरे, इथोपिया इन वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया। परमानेंटली सेटिंग हो गए जो वहाँ से आए हैं वो भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। आया गया है कि 18 से तो 2 जनवरी 1996 से में होनी चाहिए जनरल और EWS की, और OBC की 93 वाला भी भर सकता है, SC ST 91 वाला भी भर सकता है, ठीक है। फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरीज 2008 लोअर एज लिमिटेड 2008 में पैदा हुआ है वो भी भर सकता है। 18 वाला, 91 वाला, 89 वाला, 33 में, जनरल में 93 वाला, OBC में 90 वाला, SC ST में 88 वाला, 35 में जनरल में 91 वाला, OBC में 88 वाला, SC ST में 86 वाला, 18 से 40 वाले हैं, जनरल में 86 वाला, OBC में 83 वाला, और SC ST में ऐसे एज रिलैक्सेशन आपको मिला है। SC ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, OBC को 3 ईयर्स का, और एक्स सर्विसमैन को भी 3 ईयर्स का, और OBC में 6 ईयर्स का, SC ST में 8 ईयर्स का, और जो डिसेबिलिटी है जनरल वालों को 10 साल का, OBC वालों को 13 का, SC ST को 15 का, और जो ग्रुप C के हैं जनरल 40 साल एज होनी चाहिए, OBC 43, SC ST 45। में कुछ है कोई काम किया है उनको 5 साल का है। फीमेल कैंडिडेट जो विडो हैं, डाइवोर्स हैं, या अपने हस्बैंड से सेपरेटेड रहती हैं और रीमैरिड नहीं की है, उन्होंने जनरल 35 साल एज, OBC 38, SC ST 40। ऑल कैंडिडेट्स 500, PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन इनकी 250 रुपये, और रिफंडेड है जी 250 रुपये फ़ी, 400 रुपये रिफंडेड होगी 500 में से, और जी पूरे 250 होगी जब तुम एग्ज़ाम दे आओगे एक बार ऑनलाइन वाला। पेमेंट्स फ़ी बता चुकी हूँ। क्या एक्स सर्विसमैन में क्या आएंगे कि इतना नहीं है यहाँ तो ज़्यादा तो सबको पता ही होता है EWS में कौन लोग आएंगे। अब ये एग्ज़ाम के बारे में बात कर ले रहे हैं। प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग है, आप हिसाब से अपने क्वेश्चन लगाइए। देखो ऐसे ही सरसरी तौर पे मैं बता दे रही, मतलब आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, और जो अभी आप कैटेगरी में आते हैं, बस जनरल कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं लगता, OBC एंड SC ST EWS जिस कैटेगरी में आते हैं वो, और आपका इनकम सर्टिफिकेट एंड आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट्स चाहिए। जिसने एक से ज़्यादा भर दिया उनके रिजेक्ट हो जाएंगे, जिसके फ़ोटो और सिग्नेचर सही नहीं है उनके रिजेक्ट हो जाएंगे, और जिसका RRB में नाम डिवार्ड है वो नहीं भरा जाएगा, तो निकाल दिया गया उस चीज़ से। ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए, OBC NACL का सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए, और OBC NACL कैंडिडेट की सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जी, इनकम सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए, इकोनॉमिकली वालों का ऐसा होना चाहिए, ठीक है। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सब चीज़ें से इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, और आप हमारे अच्छे नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल पे ऐसी बनी रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।